हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज मार्केट में जो भी हुआ काफ़ी अच्छा हुआ, लोगों को काफ़ी मौका मिला पैसा बनाने का। हम लोग चलते हैं, सबसे पहले 5 मिनट की चार्ट में ही देख लेते हैं कहाँ कहाँ मौका मिला। देखिए, गैप अप ओपनिंग हुई, यहाँ हम लोग देख लें 5 मिनट की चार्ट पे। ये गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद फिर मार्केट ने एक स्टैंड लिया, थोड़ा नीचे आया, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ने एक अच्छी हाई मतलब अच्छी ऊंचाई बनाई और वो करीब 910-11 के करीब गया। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा मतलब ऑप्शन बायर्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, अगर जिन्होंने सही जगह पे। कल भी मैंने कहा था कि अगर 20 EMO को आप फॉलो करते रहें अभी कुछ दिन, जब तक सरकार का गठन नहीं हो जाता, तो आपको एक अच्छा खासा ये पैसा बनाने का मौका मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये फिर 20 EMO को जैसे ही काटा उसके बाद नीचे भी आया, तो यहाँ से जिन्होंने भी पुट लिया होगा उनको फ़ायदा होगा। तो ये फिर उसके बाद इस जगह बहुत डाइसी हो गया, इस जगह उतना लोग मतलब गिचगिच में नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे करता रहा। लेकिन यहाँ से फिर जब मार्केट उठा, ये करीब 2:30 बजे के बाद से, तो 2:30 बजे के बाद से जिसने भी मतलब यहाँ, क्योंकि तीनों आप देख रहे हैं सारा 20 EMA वगैरह सब इसके ऊपर ही मार्केट चला गया। तो लास्ट में जो भी यहाँ पैसा बना होगा कॉल में लेके, जिन्होंने भी किया होगा बना होगा, तो मतलब ले देकर अगर मैं ये कहूँ कि आज पैसा बनाने का दिन था, थोड़ा बहुत मतलब सबको पैसा हाथ लगा होगा, पुट वाले को भी और कॉल वाले को भी। लेकिन अब सवाल उठता है कि अभी जो सिचुएशन है, हम लोग थोड़ा ये इस पे भी डिस्कस कर लें कि अभी सरकार जब तक नहीं बन जाती है, हालांकि ये लोग मीटिंग वगैरह सब कर रहे हैं और पहले से ही मतलब बाहर में जितना हल्ला हो रहा है, हालांकि वो लोग बोल रहे हैं कि कोई विरोधाभास नहीं है, कहीं भी कोई विरोध नहीं, अंतर विरोध नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मतलब बाहर तरह तरह की बातें आ रही हैं, लोग तरह तरह का अनुमान लगा रहे हैं। और जैसे JDU वाले हैं और TDP वाले हैं, तो इन लोगों का अपना कुछ डिमांड हो सकता है। LJP भी है चिराग पासवान जी का, तो वो भी कुछ अपना डिमांड, हर किसी को उम्मीद रहती कि भाई हमें भी कुछ मिले, शेयर में कुछ भी हमको भी हिस्सा मिले। तो BJP जिस तरह का फुल्ली अपने बेसिस पे जो पहले कोर एजेंडा जिसको बोलते हैं, कोर एजेंडा पे जिस पे BJP चल रही थी, शायद अब वो उतना आसान नहीं होगा चलना, क्योंकि कुछ न कुछ आपस में सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा सबको, जिससे कि सब मिलजुल के चलें। तो आप लोग भी जानते होंगे क्या क्या कोर एजेंडा है नहीं है, और इन लोगों का क्या कोर एजेंडा, तो कहीं ना कहीं मिला जुला कर ये होगा। और डर तो हमेशा बना रहेगा कि कब इन लोगों की बात नहीं मानी जाए या कुछ इस तरह की चीज़ हो, तो जिसमें ये लोग अपना सपोर्ट वापस ले लें। वो डिपेंड करता है कैसा सिचुएशन पे। तो सरकार बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी कि नहीं होगी, ये कहना अभी मुश्किल है। वो जब सरकार चलनी शुरू होगी और उसके बाद कोई अंतर विरोध नहीं होता है, तब फिर आगे कहा जा सकता है। लेकिन इसी के बीच में मार्केट हमारा रन कर रहा है। तो अभी फिलहाल जिस दिन से क्रैश किया उस दिन से 1500 पॉइंट्स रिकवर किया है मार्केट ने। काफ़ी अच्छा मतलब अच्छी रिकवरी रही है। और सच कहें तो अगर हम लोग वनडे में देखें तो देखिए, ये जो फॉल हम लोग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद फिर ये रिकवरी हुई और आज तो काफ़ी अच्छा, हालांकि एक डोजी बनाया है इसने, अभी भी मतलब मार्केट सही डायरेक्शन नहीं पा पाया, बुलिश साइड मूवमेंट हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई और एक डोजी फॉर्म करके आज मार्केट रह गया। अब मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं, ये तो हर दिन के मूवमेंट पर डिसाइड करेगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जब तक सरकार नहीं बन जाती तब तक ये उहापोह की स्थिति बनी रहेगी, असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। तो इसलिए मार्केट में घुसिए, कोई भी चीज़ आप अपने साथ मतलब कैरी ओवर मत कीजिएगा, कोई भी याद रखिए, क्योंकि कैरी ओवर कीजिएगा तो हेजिंग करके ही जाइएगा, हेजिंग के बिना कैरी ओवर मत कीजिएगा, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं कब मार्केट गैप अप हो जाए, कब गैप डाउन हो जाए। तो इसलिए इस फेरा में एकदम मत रहिएगा कि हमको लग रहा है कि मार्केट कल गिरेगा और इसलिए हम पुट ले लेते हैं, और मार्केट उठेगा इसलिए हम कॉल ले लेते हैं। इस तरह नेकेड कॉल नेकेड पुट अभी नहीं लीजिएगा जब तक कि सरकार चलने न लगे।
तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे आरबीआई पॉलिसी का भी डिसीजन है, तो उसमें हम लोग जनरली देखिए आरबीआई पॉलिसी का जो भी होगा उस पर भी मूवमेंट डिपेंड करेगा कल। तो कल बेसिकली थोड़ा ऊपर नीचे मार्केट हो सकता है, डाइसी हो सकता है कल, क्योंकि देखिए इंडिया विक्स अभी भी हाई है 26 के आसपास। तो इसलिए डाइसी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी हम लोग चल के देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, इंस्टीट्यूशनल व्यू क्या रहा, जिसके चलते ऊपर नीचे क्या हो सकता है। तो लेकिन आरबीआई के जो डिसीजन होगा वो 3-4 चीज़ पे ही होता है जनरली। तो पहला तो अभी चूंकि नेक्स्ट मतलब ये पुराने गवर्नमेंट ये हो रही है, तो नया गवर्नमेंट जो फॉर्म होने जा रहा है उसके एवज में ही सारा डिसीजन सब लिया जाएगा आरबीआई के द्वारा। तो वो पहला तो फिस्कल डेफिसिट पे बात करेंगे। तो फिस्कल डेफिसिट को कैसे मैनेज किया जाए उस पर बात होगी। तो उस पर डिपेंड करता है, उस पर जीडीपी के बारे में बात होगी, जीडीपी का डेटा क्या ऊपर हुआ नीचे हुआ क्या हुआ। फिर इन्फ्लेशन के बारे में बात होगी, इन्फ्लेशन बढ़ा है घटा है उस पर बात होगी। और फिर रेट पे बात होगी, रेट हाइक किया जाए नहीं किया जाए। यही 4 चीज़ों पे जनरली मतलब ये लोग करते हैं। तो सब डिपेंड करेगा। देखिए जीडीपी अभी जो फिस्कल डेफिसिट है, पहले सबसे बड़ी बात वही हो जाएगी, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट अभी जो कोalition गवर्नमेंट बन रहा है उसमें ये मुद्दा बहुत बड़ा होगा कि जो भी हम लोगों को ये फ्रीबीज या सरकार जो बांटती है कि इसको मुफ्त में दिया, उसको राशन दिया, इसको चावल दिया वगैरह वगैरह, या जो भी 1 लाख अकाउंट में दिया या 5,000 अकाउंट में दिया, तो ये सब फिस्कल डेफिसिट है, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा और उसका क्या प्रोविज़न आरबीआई प्रोवाइड करेगी, इस पे डिपेंड करेगा कि अगर उनके पास सफिशिएंट ग्राउंड होगा फिस्कल डेफिसिट को भरने का, तो मार्केट जनरली स्टेबल रहेगा और पॉजिटिव साइड ही रहेगा। अगर जीडीपी ग्रोथ अच्छा बतलाती है तो भी मार्केट पॉजिटिव रहेगा। हालांकि ये अभी ये कहना मुश्किल है कि जीडीपी के डेटा क्या बतलाएगा। अगर बतलाती है ग्रोथ उतना नहीं है तो फिर मतलब मार्केट गिर सकता है। और इन्फ्लेशन का भी वही हाल है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो जिसके चलते मार्केट में अगर हाइक हुआ है तो वो मतलब जनरली मतलब मार्केट के लिए नेगेटिव व्यू काम आएगा। और जो इंटरेस्ट रेट है अगर वो हाइक होता है तो मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। तो ये कल ये देखा जाएगा। तो मार्केट कल अनस्टेबिलिटी के बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा, ये याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग सीधे चलते हैं। ये आप लोगों को बतला दिया कि आप लोग कल मार्केट पे भी वॉच रखिएगा और न्यूज़ पे भी वॉच रखिएगा, क्योंकि न्यूज़ के साथ ऊपर नीचे मार्केट होता रहेगा। तो हम लोगों ने देखा एक डोजी बनाया, तो इससे हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसका जो हाई है बेसिकली इसका देखिए 2 ही जगह हो सकता है। इसका हाई कहाँ है? इसका हाई है 910 के आसपास और इसका लो है 791 के आसपास। तो मार्केट इसी को जो ऊपर नीचे कहीं भी तोड़ेगा तो मार्केट उस साइड मूव करेगा। सिंपल सा चीज़ है ये। आप लोग मेरे साथ रहे हैं, इतना दिन बतलाते रहे हैं, तो ये कॉमन चीज़ आप लोग जान के रखिए। अब मार्केट में अभी सिचुएशन क्या है ये देखने के लिए हम लोग 5 मिनट्स का चार्ट तो देख चुके हैं, और इसमें हम लोग अगर आपको एक चीज़ दिखलाते हैं। देखिए अगर ध्यान से देखिए तो छोटे फॉर्म में ही ये एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर रहा है, जिसका नेक लाइन है करीब ये 850 के आसपास आता है। तो डेफिनेटली 850 का लेवल जो है एक इम्पॉर्टेंट लेवल का काम करेगा। तो हम लोग पहले चलते हैं देख लेने के ऑप्शन चार्ट, ऑप्शन चेन क्या बोलते हैं। ऑप्शन चेन में देखिए अगर 22,800 के आसपास 77,000 और 22,850 पर 18,000 है। तो 77,000 एक अच्छा भला मतलब रेजिस्टेंस का काम कर सकता है 22,800, क्योंकि इधर 73,000 मोर और लेस सेम है। तो कल डिसीसिव यहीं से होगा। अगर गैप अप होता है अगर सीधे इसको ऊपर निकल जाता तो फिर मेरे ख्याल से ये डिपेंड करेगा कि ऊपर डेटा कैसा चेंज होता है, उस पर डिपेंड करेगा, और न्यूज़ इस पे ज़्यादा डिपेंड करेगा। और अगर नीचे रह जाता है इसके तो मोर और लेस चांसेस है कि अगर अनटिल की डेटा या न्यूज़ कुछ ऐसा पॉजिटिव आए तभी पॉजिटिव मार्केट होगा, नहीं तो वो नीचे साइड ही 750 से 850 के बीच में रहना चाहिए मार्केट। अगर 750 पे हम लोग देखें तो 17,000 इस साइड है और इस साइड 19,000, तो वो 19,000 मतलब 700 का लेवल जो है 53,000 का, ये एक अच्छे सपोर्ट के रूप में काम करता है। 700 और 800 के बीच में मार्केट
कल हो सकता है मूव करे। अगर गैप अप ओपनिंग नहीं होती है तब, अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो देखिएगा कि एक शार्प राइज हम लोगों को देखने मिल सकता है, क्योंकि ये सारे कॉल राइटर्स जो हैं यहाँ से तब हट जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं सीधे देखने की कैसा रहा इंस्टीट्यूशनल व्यू आज का। तो इंस्टीट्यूशनल व्यू में अगर हम लोग देखें तो देखिए, इन लोगों ने, रिटेल ट्रेडर्स ने कॉल शॉर्ट किया है 5 लाख के करीब और पुट शॉर्ट किया है 2,37,000 के करीब। तो ये एक तरह से दोनों तरफ इन लोगों ने हाथ फैलाया है। हालांकि कॉल शॉर्ट का है बेरिश टोन ज़्यादा है इसमें। और अगर हम FII की बात करें तो FII ने कॉल लॉन्ग किया है, पुट भी लॉन्ग किया है, लेकिन कॉल लॉन्ग ज़्यादा है, 2,86,000 का है। तो ये स्लाइटली पॉजिटिव व्यू रखे हुए हैं। और अगर हम प्रोप्राइटर्स की बात करें तो इन लोगों ने भी कॉल लॉन्ग किया और पुट भी लॉन्ग किया है, लेकिन वही कॉल लॉन्ग इन लोगों का ज़्यादा। तो मार्केट स्लाइटली बुलिश टिंज लिए हुए है इन लोगों का। तो अब हम लोग चलते हैं कि हम लोगों को करना क्या है। देखिए, हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट पे आ गए हैं और इसमें हम लोग देखें कि मार्केट अभी क्लोज्ड है 820 के आसपास। तो 820 हम लोगों का पहला जो ऊपर का लेवल होगा, रेजिस्टेंस, पहला ऊपर का रेजिस्टेंस होगा वो 850 का हम लोगों का सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा। तो 850 का रेजिस्टेंस होगा और पहला सपोर्ट जो होगा नीचे का इस क्लोजिंग लेवल के, तो पहला सपोर्ट हम लोगों का आएगा 780 का। तो 780 और 850 के बीच में मार्केट है अभी। तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये 780 जो काम करेगा वो सपोर्ट का काम करेगा। तो ये इन दोनों के बीच हम लोगों को जनरली देखना है कि मार्केट किधर जाता है। डिपेंड करता है, अगर गैप अप ओपनिंग होकर ऊपर चला जाता है तो फिर ये हम लोगों का सपोर्ट का काम करेगा, ये 850 का लेवल। और उसके बाद फिर हम लोग जैसे ऊपर जाएंगे तो 930 पहला, उसका पहला टारगेट 930 होगा, दूसरा 23,000 होगा और तीसरा 23,120 का होगा। तो ये अपर लेवल्स हैं, इसको याद रखिएगा। अगर मार्केट ऊपर निकल, अभी जैसा बुलिश टिंज मैं बोल रहा था, तो चांसेस है मार्केट, अगर कल मीटिंग, NDA की मीटिंग वगैरह भी होनी है, तो कल अगर कोई ऐसा बैड न्यूज़ निकल के नहीं आता है तो मार्केट बुलिश ही होना चाहिए। और उसका फर्स्ट लेवल जैसे मैंने कहा कि 850 को अगर निकल गया, गैप अप ओपनिंग हुई, 850 क्रॉस कर गया, तो पहला टारगेट इसका 930 का होगा और नेक्स्ट टारगेट 23,000 का और उसके बाद 23,120 का। अगर किसी भी कारण से कोई ऐसा न्यूज़ आता है जो कि पॉजिटिव मार्केट के लिए, तो हो सकता है सीधे गैप अप ओपनिंग होकर 23,000 के आसपास मार्केट खुल सकता है। तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। अगर यहाँ खुलता है तो उसके बाद ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगी कि क्या होगा। तो जैसा कैंडल बनेगा, प्राइस एक्शन जैसा होगा, उसके जो फर्स्ट कैंडल बनने दीजिएगा, उसके बाद या तो उसके हाई या लो को तोड़े, उस तरफ ही मूव आप लोग ट्रेड लीजिएगा। और अब हम करें बात नीचे सपोर्ट की, तो सपोर्ट इसका पहला आता है 780 का। 780 का अगर सपोर्ट टूटता है तो दूसरा आता है सपोर्ट 700 का, और 700 का भी अगर टूट जाता है तो 650 का, और अगर 650 टूट गया तो उसके बाद सीधे बिग फॉल होगा और दैट इज 450 तक आता है। ये बहुत बड़ा गैप हो जाता है इस जगह। तो याद रखिएगा 650 आपका लास्ट सपोर्ट है। अगर 650 के नीचे चला जाता है मार्केट तो 450 तक के लिए तैयार रहिएगा। यही है दोस्तों, आप कल दोनों तरफ के लिए रेडी रहिएगा। गैप अप ओपनिंग होती रहे तो डायरेक्टली आप बुलिश साइड का मूव लीजिएगा, और अगर ये लोअर साइड का ये सपोर्ट तोड़ता है तो ग्रेजुअली आप नीचे जाइएगा, और बीच में कभी भी गुड न्यूज़ आके ये मार्केट रिवर्ट कर सकता है, लेकिन 650 के ऊपर ही। और अगर 650 टूट जाता है तो फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों, ये हम लोगों का, जब तक, फिर मैं बोल रहा हूँ कि जब तक हम लोगों का ये कि सरकार बन नहीं जाती तब तक ये इसी तरह ऊपर नीचे होता रहेगा। तो इसमें सावधान रहिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब अभी जो 13th वाला हम लोगों का एक्सपायरी स्टार्ट हो गया है, तो 13th वाले का अभी हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्शन चेन में जो हम लोगों ने देखा, ये देखिए हम लोग अभी फिर दिखला देते हैं। ऑप्शन चेन में हम लोगों ने जो अभी देखा, तो इसका कहीं बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं मिलेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अभी बहुत ज़्यादा बना नहीं। एक 23,000 के ऊपर एक खाली 1,23,000 का ये बना हुआ है। तो यही एक रेजिस्टेंस का सबसे ज़्यादा मतलब
बतला सकता है, लेकिन चूंकि ये काफ़ी ऊपर है अभी 23,000, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर आप देखिएगा कि फर्स्ट कैंडल फॉर्म होने दीजिएगा। अगर 23,000 के ऊपर निकल जाता है तो आप पॉजिटिव साइड ही रहिएगा, नीचे पुट लेने की कोशिश मत कीजिएगा। लेकिन अगर 23,000 को रेजिस्टेंस मान के नीचे आने लगता है तब आप लोअर साइड का ही ट्रेड लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।